लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनके पास लोगों को देने के लिए, अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी नहीं थी, और उसके बाद इन्होंने आधी टीम को निकाल दिया था। क्या ये सही है? उसके बाद भी कुछ लोगों ने सिर्फ कि नौकरी बची रहे 18 महीने फ्री में काम किया। एज अ बिजनेसमैन क्या आपको ये सब शोभा देता है? आज हम जिस बिजनेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप अपने बिजनेस से ग्राहकों की, लोगों की परेशानियां सॉल्व करते हो तो आपका बिजनेस रॉकेट की तरह ग्रो करेगा और आपको माला माल कर देगा। आपको कार में सफर करना था, भारत में लोगों के पास कारें नहीं थी, ऑटो मुंह मांगा किराया मांगते थे। भैया एक ही बाइक पर इतने सारे लोग, परिवार के 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जितने भी लोग थे, बारिश में भीगते हुए एक ही बाइक पर पूरा परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ओला उबर ने इस समस्या को समझा, आपकी समस्या का समाधान किया और लाखों करोड़ों में रुपया कमाया। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। याद करिए वो टाइम जब आप घंटों लाइन में लगकर ट्रेन का टिकट बुक करवाते थे। होटल में जाकर, कहीं घूमने जा रहे हैं तो होटल में जाकर ही बुकिंग करवानी पड़ती थी। लेकिन मेक माई ट्रिप ने आपकी समस्या को समझा और देखिए आज मेक माई ट्रिप है ना करोड़ों का बिजनेस। तो आज आप समझ चुके होंगे कि हम किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। MMT यानी कि मेक माई ट्रिप के बारे में। कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत करी, कैसे वो परवान चढ़ना शुरू हुए, कैसे पैसों की कमी होती गई, लोगों को निकालते गए, लेकिन उसके बाद भी आज करोड़ों अरबों डॉलर की ये बिजनेस पूरी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह के और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साल हम चलेंगे 1987 में। उन्होंने यानी कि दीप कालरा ने, MMT के फाउंडर ने, दिल्ली के स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की डिग्री पाने के बाद MBA करने के लिए वो IIM अहमदाबाद चले गए। MBA पूरा करने के बाद उन्होंने ABN एमरो बैंक में नौकरी करी। शायद आपने नाम सुना हुआ होगा। 3 साल ABN एमरो नौकरी करने के बाद उन्होंने साल 1985 में इंटरनेट पर ऑनलाइन सेवाओं में कुछ बड़ा करने की इच्छा से अपनी नौकरी छोड़ दी। अब सोचिए घर वालों पे क्या गुजरी होगी कि एक इतना बढ़िया बंदा IIM अहमदाबाद से पढ़ा हुआ, उसने बैंक की नौकरी छोड़ दी। हमारे यहाँ तो बैंक की नौकरी के लिए लोग मरे जाते, लेकिन दीप कालरा के दिमाग में कुछ बड़ा था, उन्हें कुछ बड़ा करना था। अमेरिकन कंपनी MF बोलिंग के साथ भी वो जुड़े और उनसे भारत लाने की जिम्मेदारी उठाई। दीप कालरा के लिए MF बोलिंग कंपनी के लिए भारत में इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक बात समझिए, उस वक्त जब 95 के बाद की बात है, 97-98 में भारत में बोलिंग, आप बोलिंग समझ गए होंगे, ये फोटो देखिए। उस वक्त कितना बड़ा इशू था कि भारत में लोग बॉलिंग में क्यों पैसा लगाएंगे, कोई भी क्यों इन्वेस्ट करेगा। किसी भी तरह MF बॉलिंग कंपनी में अपना भारत में एक्सपेंड करना चाहती थी अपना बिजनेस, लेकिन भारत में उन्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। अब इंडिया में कौन बॉलिंग में इन्वेस्ट करता, वो भी साल 2000 में। यहाँ पे मैं वॉरेन बुफे का एक कोट आपको बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपने एक बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया था कि कमाने से पहले सीखो। अब दीप कालरा ने जो MF बॉलिंग में अपनी नौकरी करी, वो जो इनकी लर्निंग थी वो मेक माई ट्रिप में कैसे काम आई, वीडियो में आगे पता चलेगा। 4 साल के बाद एक बड़े फाइनेंशियल इशू जब हुए दीप कालरा को AMF बॉलिंग में, तो उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। साल 1999 में GE कैपिटल्स में उन्होंने काम किया। GE कैपिटल्स का नाम भी आपने सुना होगा। लेकिन वहां पे भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफातें चलती रहती थी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे कि यार अपना कुछ होना चाहिए। तो ये जो कीड़ा था वो उन्हें शांत नहीं बैठने देता था। इसी दौरान उन्हें इंटरनेट की शक्ति का पता चला। इंटरनेट का चक्कर बाबू भैया, इंटरनेट का चक्कर बहुत बुरा होता है। दीप कालरा ने जब भारत के टूरिज्म बिजनेस में रिसर्च किया तो उनके रिसर्च में आया कि भारतीय लोगों को टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर्स पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है और अपने नंबर के आने का इंतजार करना पड़ता है। जब तक वो उनका नंबर आता है, सीटें बुक हो जाती हैं, वेटिंग लिस्ट चली जाती है, RAC चली जाती है, तो बड़ी तकलीफ होती है। दीप को ये ऑनलाइन बिजनेस करने का सही मौका लगा कि भैया अब तो इंटरनेट धीरे धीरे भारत में पांव पसार रहा है और मेरे पास ये आइडिया भी है। उन्होंने लोगों की परेशानी को देखते हुए ऑनलाइन टिकट बुक कराने की व्यवस्था करी, जिसके लिए उन्होंने सन 2000 में एक वेबसाइट लॉन्च करी जिसे makemytrip.com का नाम दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकेले ही ये सारा कुछ शुरू किया। इसमें उनके पार्टनर्स इन क्राइम थे, वो थे उनके दोस्त केयूर जोशी, राजेश मागो, सचिन भाटिया। इन्होंने मेक माई ट्रिप बनाया। एवेंचर्स नामक कंपनी ने इन्हें $2 मिलियन की फंडिंग दी। उन्होंने पुराने जमाने के ट्रैवलर्स को अपने साथ लिया और वो ट्रैवल प्लानिंग को आसान और सस्ता बनाना चाहते थे। ये मैंने अपने पुराने एक वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी देते हैं लेकिन उसे अफोर्डेबल बनाते हैं, पॉकेट फ्रेंडली बनाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकेगा।
ये लोग अपने बिजनेस में कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उस समय के हिसाब से, यानी कि अगर हम बात करें सन 2000 की, तो उस समय के हिसाब से इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि लोग अपने बैंकिंग कार्ड का ऑनलाइन यूज करने से डरते थे। देखिए, आप सन 2000 की बात समझिए, उस वक्त यूथ के पास इतनी खर्च करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो इतना पैसा नहीं कमा रहा था। सन 2000 की बात मैं कर रहा हूं। उस वक्त किसके पास ज्यादा पैसा था? सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, जो अपर मिडिल क्लास हुआ करता था। उस समय एटीएम कार्ड होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। एटीएम कार्ड जब आपको बैंक से मिलता था, तो हमें जब नया नया पहली बार हमने एटीएम कार्ड देखा था, उसी जमाने की बात है, तो हमको लगा था भगवान ये ऐसे कैसे पैसे निकालेगा, लेकिन धीरे 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 चीजें समझ में आई। तो उसमें समय लग रहा था। जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था मेक माई ट्रिप भी, लोग अपना बैंकिंग कार्ड यूज करने से डरते थे, वो भी ऑनलाइन, वो भी कंप्यूटर पर बैठ के, और घर पर बैठ के किसी वेबसाइट के थ्रू कैसे भरोसा करें कि वो टिकट और होटल बुक करवा लेगा, वो फ्रॉड निकला। तो इन्हीं सभी जोखिमों को देखते हुए भी मेक माई ट्रिप ने एक रिस्क लिया और अपना बिजनेस लॉन्च किया। आप विश्वास मानिए, सितंबर 2005 में उन्होंने ऑफिशियली अपनी सेवाएं लॉन्च करी और कुछ ही समय में कंपनी ने शानदार कमाई करनी शुरू कर दी। मांग इतनी थी, डिमांड इतनी थी कि भारत में हर 12वीं में से एक डोमेस्टिक फ्लाइट मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक हो रही थी। एक साल में कंपनी को 2 लाख हैप्पी कस्टमर्स मिल गए। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। लेकिन इसके बाद आया मंदी का दौर। दरअसल 2008 में जब दुनिया मंदी में थी, तब कंपनी 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही थी। जी हां, सही सुना आपने, 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी। उसी साल कंपनी ने $5 मिलियन का मुनाफा भी दर्ज किया था। ग्रॉस रेवेन्यू था मेक माई ट्रिप का लगभग $500 मिलियन। ये कुछ ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, एकदम इसको फैक्ट मत समझिएगा, $2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब सारी दुनिया नौकरी के लिए त्राहिमाम कर रही थी, मेक माई ट्रिप करोड़ों में छाप रहा था। कैसे छाप रहा था? प्रेजेंट टाइम के हिसाब से चल के, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल के, मार्केट क्या कहता है और लोगों की जरूरत क्या है, उस हिसाब से चल के। एक ही समस्या का इन्होंने सामना किया दिसंबर 2013 में। मेक माई ट्रिप की संपत्ति जो $50 मिलियन से अधिक थी, आधी हो गई। उनके रेवेन्यू में भी 5.5% की गिरावट आई। मेक माई ट्रिप को $2.6 मिलियन का घाटा होते हुए देखा गया था, और इस घाटे की वजह से ही उन्होंने आधा स्टाफ निकाल दिया था और कुछ लोगों को 18 महीने फ्री में काम करना पड़ा। इसके बाद उन्हें पैसे मिले नहीं मिले, सैलरी मिली नहीं मिली, ये सब वही लोग बेहतर जानते हैं। अब जब इतना स्ट्रगल किया है, तो चलिए मेक माई ट्रिप के कंपनी के टर्नओवर की भी बात कर ली जाए। मेक माई ट्रिप कंपनी का भारत में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, ये तो हम सब जानते हैं। बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन दीप कालरा ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ मेक माई ट्रिप कंपनी ने मार्केट में अपना एकाधिकार, यानी इंग्लिश में कहें तो मोनोपोली, जमा ली है। जिसके बाद इस कंपनी का टर्नओवर बढ़ने लगा और 2016-17 में कंपनी का टर्नओवर हो चुका है भाई साहब $62 मिलियन। इस कंपनी की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमें अच्छी टिकट मिल रही हैं, अच्छे रिसोर्ट और अच्छे होटल्स मिल रहे हैं। ये आज हमने मेक माई ट्रिप के बिजनेस को एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा किस तरह से समय देश काल, मैं हमेशा बोलता हूँ समय देश काल के हिसाब से आप अपना बिजनेस करिए, लोगों की समस्याओं का समाधान दीजिए, और आपका बिजनेस। इसी तरह के और बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए आप मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल।